अभी भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में सब ठीक चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदेव सहाय, इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? योगी जी अच्छे लगते हैं। तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है आपको? बन सकते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी महिला है जो कि समाज के सबसे मुश्किल काम राजनीति में है और वो राजनीति को बखूबी बहुत ही मेहनत के साथ कर रही हैं। वो 2 बार की पार्षद हैं। आप सभी को इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत सी जानकारियाँ आदरणीय हमें बताएंगी। आप सभी इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे जो भी राजनीति में आने का अपना मन बना रहे हैं, उन सभी को इस पॉडकास्ट से बहुत सा लाभ प्राप्त होगा। हम स्वागत करते हैं पंचशील नगर पश्चिम की पार्षद श्रीमती अपर्णा दास गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। कैसे हैं आप? यहाँ पे मुझे जो देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और मेरा नाम अपर्णा दास गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 20 की पार्षद हूँ। चरोदा भिलाई से बिलोंग करती हूँ जी। जैसा कि आपको आदरणीय ने बताया, आदरणीय पार्षद हैं, दूसरी बार पार्षद बनी है। बहुत सी बातें हम आदरणीय से करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में इनके मुखारविंद से सुनते हैं कि कैसे इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे ये राजनीति में आई। इनसे आज हम सारी बातें तो जानेंगे ही कि कैसे इन्होंने एक सफल राजनीति की शुरुआत अपने जीवन में की और अभी एक सफल राजनेता हैं। मैडम, आप कुछ अपने बारे में बताइए जिससे हमारे दर्शक समझ सकें आपके बारे में और अपनी जो आगे बातचीत होने जा रही है उसे बड़ी ही गंभीरता के साथ सुने, क्योंकि ऐसा अनुभव हमें बार बार नहीं मिलता है। ऐसी अनुभवी व्यक्ति भी हमारे बीच में नहीं आती हैं। कृपया आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा शुरू से शौक़ था कि मैं राजनीति करूं, समाज की सेवा करूं और बहुत ही अच्छे तरीके से करूं। मतलब कई घर ऐसे देखे कि जहां पर मतलब बड़े बुजुर्गों को सेवा नहीं मिलती, अनाथ बच्चे लावारिस जैसे भटकते हैं। तो मुझे इन सब को देख के करुणा दया आती थी। तो मैं इनके लिए मैं लाभ सही तरीके से नहीं पहुंचा पाती थी। तो मैं सोची कि राजनीति से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने राजनीति में कदम बढ़ाया। आपने राजनीति शुरुआत की, ये कब से आपने राजनीति में है, कब से आपने इसकी शुरुआत की? मैं 2008 से 2016 से 15-16 से ही मैं राजनीति में उतरी। अच्छा, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले तो हाउसवाइफ थी। हाँ। शादी के पहले मैं एनजीओ संस्था से जुड़ी थी। अच्छा, आप एनजीओ संस्था से जुड़ी थी। तो मतलब शादी के पहले, मतलब अपनी पढ़ाई के दिनों में, कॉलेज के समय में आप जुड़े थे। तो ये किस तरह के एनजीओस थे? ये सोशल वर्क था। जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अच्छा। अनाथ बच्चों को सहायता देना। हाँ। और जहाँ पर मतलब जैसे पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर मतलब कई बच्चों को खाना सही तरीके से नहीं मिलता था, तो उनको खाना पहुँचाना। और पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं मिलती थी, तो वो सब सुविधाएं देना, ये सब काम करते थे। मतलब सामाजिक बुनियादी। हाँ, सामाजिक पूरे सामाजिक कार्य थे। अच्छा। तो इन सब में कार्य कर रही थी। अच्छा, आपका मतलब एनजीओ मतलब सामाजिक कार्य करता था, कुछ रिसर्च वगैरह भी करता था क्या? नहीं, रिसर्च नहीं करती थी, पूरा सोशल वर्क थी। सोशल वर्क रहता था एनजीओ में। तो मतलब कैसे जुड़े आप एनजीओ से? मतलब जी, हमारे जो पिता थे वो भी एनजीओ संस्था से मतलब जॉब करते थे। लेकिन मतलब उनका भी एक शौक था कि समाज की सेवा करें। हाँ। तो फिर उन्होंने एक एनजीओ संस्था लिया।
और उसके माध्यम से गरीबों को बहुत लाभ पहुंचाते थे। तो अच्छा हमारे पिता को देखते हुए हमने ये कदम आगे बढ़ाया। अच्छा, कहाँ पर मतलब कहाँ पर शुरुआत की? भिलाई के आसपास ही आप करते थे या नहीं, और कहीं रहते थे नहीं, आप? हमारा मम्मी का मायका है बेलाडीला, बस्तर में है। अच्छा बस्तर में। हम्म। अच्छा बस्तर के पास। तो वहां पर ही मतलब एनजीओ से जुड़े आप? हाँ, एनजीओ से वहाँ जुड़ी है। मतलब आपको जो समाज की जो मतलब क्या कमियां हैं समाज में, अभी गरीबी की जो समस्या, बेरोजगारी की जो समस्या है, मतलब उसका जमीनी स्तर से जो ज्ञान आपको वो एनजीओ में जब आप काम कर रहे थे, हाँ, जब जिस एनजीओ से जुड़े थे उस समय पे आपको हुआ ये सब? जी जी जी। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद शादी आपकी कब हुई? शादी आपकी? शादी 2008 में होगी। अच्छा 2008 में हुई आपकी शादी। अच्छा, फिर उसके बाद पार्षद का चुनाव आपने शादी के कितने साल बाद लड़ा? 2017-18 के आसपास मैंने चुनाव लड़ा। अच्छा, अभी हमने बहुत से लोगों से बात की, आपने निर्दलीय पहला चुनाव लड़ा था। हाँ हाँ। निर्दलीय मतलब कैसे कैसे आपके मन में ख्याल आए कि आपको चुनाव लड़ना है, वो भी निर्दलीय? निर्दलीय चुनाव लड़ने का मेरे मन में विचार, मतलब मेरे पति भी राजनीति में हैं, तो अच्छा। उनको बड़ा शौक था कि मैं चुनाव में रहूं करके, आगे रहूं करके। हाँ तो जब देखे कि महिला आरक्षण हो गया है तो जी। फिर उन्होंने कहा मुझसे, तो फिर मैं आगे बढ़ी कि नहीं, मैं भी समाज की अच्छा सेवा करना चाहती हूँ। मतलब, तो ये एक बहुत बेहतर रास्ता है जिसके माध्यम से मैं समाज की सेवा कर सकती हूँ। अच्छा मतलब पति ने आपके बहुत सपोर्ट किया हाँ आपको हाँ। राजनीति में आने के लिए। हाँ क्या हाँ। नाम है उनका? सुब्रतो दासगुप्ता। अच्छा सुब्रतो दासगुप्ता जी ने, मतलब परिवार का आपको सपोर्ट अच्छा मिला? बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। अच्छा, तो आपने कैसे शुरुआत की मतलब लड़ने की? पहले कैसे प्रचार वगैरह आप कैसे करते थे? म- मतलब शुरू से मेरे पति की बहुत अच्छी छवि थी वार्ड में। हाँ तो फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, लोगों ने मेरा साथ दिया और लोगों ने मुझे सम्मान भी दिया हाँ। और सपोर्ट भी किया। अच्छा, आ, आपके पतिदेव मतलब किस तरह, मतलब आप उनके साथ रहते हैं, वो किस तरह कनेक्ट करते हैं जनता से, या आप किस तरह कनेक्ट करते हैं? कौन ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाता है जनता से? जनता से मेरे पति बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। हाँ और महिलाओं से मेरा लगाव अलग है, और पुरुषों से और बुजुर्गों से, मेरे ससुर भी थे, वो भी बहुत अच्छा उनका संबंध था। हाँ। तो व्यवहारिकता इनका बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छा व्यवहार होने के कारण इस सामाजिक कार्य में हम लोग उतर पाए। अच्छा, आपने एक बात बोला व्यवहार, हम्म। कितना मायने रखता है ये व्यवहार, मतलब पार्षद के लिए या विधायक, कोई भी मतलब किसी भी राजनेता के लिए पर्सनल व्यवहार या पर्सनल नेचर कितना जरूरी है? क्या नेचर बहुत ज़्यादा फर्क डालता है आपकी छवि पर? अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा विचार रहेगा, जी तो सभी के दिलों में वो राज करेगा। जी, मतलब व्यवहार बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है। मतलब किस तरह के, क्योंकि आप एक महिला हैं और बहुत सी महिलाएं भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, कैसा व्यवहार रखना चाहिए एक महिला को? आप क्योंकि आप पहले तो आप चुनाव लड़े, चुनाव जीतने के बाद क्योंकि अब फिर आप पार्षद महिलाओं की भी हो गई और पुरुषों की भी हो गई, तो केवल महिलाओं से कनेक्ट ना करना, पुरुषों से आप किस तरह कनेक्ट करते हैं अपने आप को? महिलाओं में ज़्यादातर, मैं एक पार्षद हूँ तो मैं सभी महिलाओं से यही अपेक्षा करूँगी कि वे नम्र भद्र रहें, और हर किसी को जी पहले तो नम्रता से वो अपना विचार रखे, हाँ और मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो नम्र नम्र रहकर अपना कार्य को करने की कोशिश करे, हाँ। तो वो सफल जरूर होगी। अच्छा, मतलब अगर जो भी महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो नम्रता रख के हम्म। मतलब काम करवाएं या हाँ। बात करें सामने वाले से। जी। हम्म। आपने चुनाव लड़ा, हम्म। पहला चुनाव आपने निर्दलीय लड़ा। जी। निर्दलीय लड़ने की क्या वजह थी? कि आप कोई पार्टी से आपने टिकट पाने की कोशिश की? पार्टी से तो मैं पहले से ही जुड़ी हूँ। अच्छा, किस पार्टी शुरू से जुड़े हैं आप? बीजेपी से मैं शुरू से जुड़ी जुड़ी अच्छा, हुई हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हमारे
मतलब हमारे मायके तरफ से, हमारे ससुराल पक्ष से सभी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और हम पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पार्टी से आपके घर वाले भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं, क्या इसकी वजह, मूल वजह लगती है आपकी पार्टी से जुड़ने की, भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि ये धार्मिक विचारधारा रखते हैं अच्छा। और धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो हाँ। इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा लगता है। और अच्छा। हम तो सदा से सदा के लिए इस पर समर्पित हैं। अच्छा, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर दूसरी बार आपने चुनाव लड़ा, तो वो किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से जी लड़ा। जी जी। तो आपने पहली बार जब निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो क्या अंतर लगा आपको चुनाव लड़ने में, प्रक्रियाओं में चुनाव लड़ने की, या चुनाव लड़ने में जो तकनीक लगती है उसमें क्या परिवर्तन लगा? कुछ अलग चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी क्या? आप जब निर्दलीय लड़े थे पहले, आपको दो अनुभव हैं। पहले तो निर्दलीय जब चुनाव लड़ी थी, जी। तब मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा था, मतलब लड़ना बहुत ज़्यादा पड़ा था। अच्छा। जनता, एक एक नागरिक के मतलब डोर टू डोर जाना, घर घर जाके प्रचार करना, हाँ। और एक संघर्ष मेरे लिए था, हाँ। जिसको मेरे को तय करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट मिला तो ये सफ़र बहुत आसान हो गया। और धर्म के रास्ते में चलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से जब मुझे टिकट मिला तो हमारे वार्ड वासियों को भी सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई, और मुझे मतलब सपोर्ट भी सबका मिला। अच्छा, आपको सपोर्ट मिला, क्या वजह लगती है आपको, क्यों सपोर्ट मिला? आपकी काम की वजह से सपोर्ट मिला या भारतीय जनता पार्टी की वजह से सपोर्ट मिला आपको? वो तो मैं ज- मतलब मेरे वार्ड के लोगों से ही अपेक्षित रहूंगी कि वो मुझे क्यों सपोर्ट करती है। पार्टी पार्टी से तो उनको बहुत सपोर्ट मिला है, जी। हमारे वार्डवासी को। पार्टी है उनको बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है, और मेरे जी। को जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी दे रही है, मैं पूरा लाभ उनको, हमारे वार्ड के लोगों को पूरा पूरा लाभ दे रही हूँ। जी। और कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उनको लाभ पहुँचाऊँ। आपने जब कब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, कि कब की बात है ये, सन? 2016 की बात है। अच्छा, 2016 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हम्म। उससे पहले वार्ड में क्या समस्याएं थी, और 2016 में जब आप पार्षद बनी तो किन समस्याओं को आपने दूर किया? 2016 के पहले वार्ड में एक उद्यान नहीं था। पार्क, हाँ उद्यान, हाँ, जी। उद्यान नहीं था। हाँ। रोड नाली बिजली पानी की सुविधा नहीं थी, उतने जी। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। अच्छा। जगह जगह में मतलब कीचड़, नाली नहीं न होने के कारण पूरा पानी जम जाना। रोडों में और जम जाता था हाँ, पानी। रोड जी। में जम जाता था, फिर जंगल झाड़ी थे। हाँ। और मतलब सांप बिच्छू इच्छू निकलते थे। हाँ। जनता जो है बहुत दिक्कतों का सामना करती थी। हाँ। तो जब से मैं इस कार्यकाल में आई हूँ, तो मेरा प्रयास यही रहा कि मैं जितना ज़्यादा हो सके बिजली पानी, रोड जी। नाली की सुविधा पहुँचाऊँ। और आशा रखती हूँ कि हाँ, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है मेरा काम, अच्छा। और थोड़ा बहुत बचा है वो भी हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर देखा, मतलब जो है, आप ये अपन पंचशील नगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर लोकल, अगर थोड़ा घूमे हम, आजू बाजू का एरिया घूमे, तो आपने काम तो बहुत अच्छा किया है। मतलब रात में भी निकले तो हर खम्भे में लाइट दिखती है, मतलब रोडों में कहीं अंधेला नहीं रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ सभी उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मतलब थोड़े से फाइनेंशियली मजबूत व्यक्ति इस वार्ड में रहते हैं। आप दूसरी बार, दो बार आप पार्षद बनी हैं। पहली बार जब आप पार्षद बने हैं ना, जी तो जी। क्योंकि उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उतना अहंकार भी रहता है। तो किस तरह आप, मतलब लोगों की प्रतिक्रियाओं को सहते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाओं को आपको झेलना पड़ता है इसमें, वार्ड में? जी, मेरे वार्ड में तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। जी। तो मैं उसी तरह से रहती हूँ, मतलब जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति जैसे रहते हैं। जी। तो सामने वाला भी समझ जाता है कि नहीं, ये क्या करना चाहती है, किस तरीके का हमको मार्ग दिखा रही है, कैसा कार्य करना चाहती है। मतलब जो संपन्न है,
पढ़े लिखे हैं, हाँ मध्यम वर्ग के हैं, वो हाँ। इस चीज़ को समझ जाते हैं कि नहीं ये अच्छा कार्य कर रही है और कार्य को अंजाम भी देगी करके। अच्छा, आप दूसरी बार जो पार्षद बने वो आप कब बने? दो दूसरी बार 2021। आप पहली बार जब पार्षद बने तो कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, नहीं बीजेपी नहीं की नहीं नहीं, बीजेपी की थी। बीजेपी की सरकार थी। हाँ हाँ फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। हाँ हाँ मतलब आपने निर्दलीय, आप जब चुनाव लड़े है ना, हाँ हाँ। आप जीते, तो आपने दोनों सरकारों का कार्यकाल देखा। निर्दलीय होते हुए आपने बीजेपी का भी कार्यकाल देखा, कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा। तो आपको क्या लगता है कि जब आप न्यूट्रल थे, जब किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, आप निर्दलीय लड़े पार्षद, तो कौन सी पार्टी से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिला जिससे आप अपने क्षेत्र का विकास ज़्यादा कर पाए? जब आप कांग्रेस का जब सरकार थी तो 2 साल, आप 1 डेढ़ साल आपको कांग्रेस की सरकार में भी कार्यकाल रहा होगा, और फिर बीजेपी की सरकार रही होगी पहले, फिर कांग्रेस की सरकार भी रही। आपको जब निर्दलीय आप रहे तो आपको दोनों पार्टियों में से किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? मुझे बीजेपी पार्टियों ने ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब आपका ज़्यादातर समय तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही आप पार्षद रहे हैं हाँ ना? हाँ। तो मतलब पहले 1 डेढ़ साल आपने अच्छा काम करवाया, बीजेपी का था रहा था। जी जी। फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो किन समस्याओं को आपको झेलना पड़ा? कांग्रेस के सरकार के समय तो मतलब बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके माध्यम से हमको फंड नहीं दिया जाता था, अच्छा, फंड। कार्य कार्य नहीं होते थे। मैं बहुत संघर्ष करके मतलब वार्ड में कार्य को लाती थी, करती थी। जी। अ, बड़े दिक्कत थे। अच्छा, एक चीज़ और आदरणीय अपर्णा जी, हम ये पूछना चाहते थे, आपने एक फंड की बात कही। अ, अपन जिस देश में हैं, भारत में, हम्म। क्योंकि गांव से भी छत्तीसगढ़, अपन जिस क्षेत्र में है, आप जिस क्षेत्र में हैं, ये तो अब शहरी क्षेत्र है ना, बहुत ज़्यादा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का गांव में भी है। जो सरपंच रहते हैं, पार्षद रहते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां जनता को पता नहीं है। जैसे कि आप फंड की बात करें, आपने फंड आते हैं, तो किस तरह के कामों के लिए पार्षद के पास फंड आते हैं? पार्षद का मूल काम क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे तो जनता को थोड़ा इससे जागरूकता मिलेगी थोड़ा। पार्षद का मूल काम गांव जैसे वार्ड, जिस वार्ड में रहते हैं जी। उस वार्ड को साफ सुथरा, रोड नाली, बिजली पानी, जी। ये सारी सुविधाएं देना। हाँ। और वार्ड वासियों के हित के अनुसार कार्य को करना। जी। वार्ड में ऐसी कोई समस्या ना उत्पन्न ना हो जिससे वार्ड में कलह हो। जी। तो ये सब एक पार्षद का जिम्मेदारी रहता है अच्छा। और इसको पार्षद को निभाना चाहिए। अच्छा, मतलब नालियों वगैरह के लिए जो फंड आता है, हम्म। तो उससे आप नालियां बनाते हैं, मतलब ये फंड कहाँ से आता है? ये हमारे सरकार के द्वारा आता है। सरकार के हाँ द्वारा। तो आप जैसे पार्षद बन गए, तो जैसे कि विधायक कोई बनता है तो हाँ विधानसभा रहती है, सारे पार्षद हाँ इकट्ठे होते हैं, अपनी बात रखते हैं। कि पार्षदों के लिए भी ऐसा कुछ विधानसभा जैसे कुछ होता है? हाँ। सभा होती है। जी। सभा के माध्यम से हमको अपने अपने बातों को रखने का एक जी। स्थान मिलता है, जी। जहाँ पर हम लोग मतलब अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं। हाँ। नई नई जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ। और मतलब बजट होता है, उसमें जी। बजट पास होता है, तो ये सब सभा के माध्यम से होता है। अच्छा, मतलब जो आप काम करते हैं हम्म। वो जाके वहाँ बताना पड़ता है, और क्या काम आपके क्षेत्र के लिए जरूरी है ये भी वहाँ रखना पड़ता है, तब फंड मिलता है। हाँ जी जी जी। मतलब फंड लाना भी बहुत मुश्किल काम है। हाँ तो जब आप कांग्रेस के कार्यकाल में थे तो आप ये समस्याओं को रखते थे और फंड हाँ। आपको आसानी से नहीं मिलता नहीं था। मिलते थे। अब ये डिबेट जैसे वाद विवाद होता है जी। उस तरीके का होता था, तो उसमें अगर जो सभापति होते हैं, जी। महापौर होते हैं, ये लोग सुनते हैं, तो जो उनके मतलब उनको सही लगता है कि नहीं ये सही कह रही है, या आयुक्त भी रहते हैं हमारे, जी। तो सब चर्चा करते हैं इस विषय पर। उसके बाद मतलब फंडिंग का कार्य होता है। अच्छा, तो मतलब आपको जो ये निर्दलीय जब आप रहे, जो समस्याएं हुई, और उसके बाद आपको कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में जो समस्याएं हुई या जो सपोर्ट आपको मिला, क्या वो बड़ी वजह रही आपकी बीजेपी ज्वाइन करने की?
नहीं नहीं, मैं बीजेपी से पहले से बिलोंग अच्छा, रखती आप थी। पहले से ही बने। हाँ, और तो मुझे मतलब पार्टी से टिकट न मिलने के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मतलब कोई बड़ी वजह रही होगी जो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हाँ, कुछ लोग जो है पैसे देकर टिकट को खरीदे थे, जिससे मुझे टिकट नहीं मिला था। बाद में मुझे, जब मैंने निर्दलीय फाइट किया, हाँ। जीत के आया, तो उन्होंने खुद ऑफर दिया कि नहीं आप बीजेपी ज्वाइन कर लो करके, तब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। अच्छा, आपने बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद आपने जब बीजेपी ज्वाइन किया निर्दलीय पहले कार्यकाल के बाद, आपने दूसरे कार्यकाल में कौन से अच्छे काम अपने आपने आपने अपने वार्ड के लिए किए। मैंने दूसरे कार्यकाल में एक मंदिर का निर्माण किया, शिव अच्छा। जी का मंदिर का निर्माण किया, जी। जो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी। और रोड, जहाँ रोड नहीं था, रोड का निर्माण किया, नए नए जगह में रोड का निर्माण कर रही हूँ। जी। और नालियों का भी निर्माण हो रहा है, जी। जहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे थे, पिछले 20-30 सालों से लोग जूझ रहे थे, वहाँ पर नालियों का निर्माण कर रही हूँ और जी। रोड भी कर रही हूँ। अच्छा, मतलब रोडों नालियों में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी जी जी। मतलब क्योंकि हमने और देखा भी, लाइट भी देखा, सड़क में भी आपने 2-3 बार बोला, मतलब सड़कें, नालियाँ, इनमें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी, जी, बहुत अच्छा है। आप जैसे अगर कोई जनता को, आपको मतलब कोई व्यक्ति को आपके यहाँ से, मतलब जो वार्ड के किसी सदस्य को समस्या हो, तो वो आपसे किस तरह आके आपके सामने अपनी समस्याओं को रखता है। आके मतलब जैसे मतलब क्या जो, माध्यम है, क्या आप घर में मिलते हैं या ऑफिस में मिलते नहीं हैं। मैं घर में मिलती हूँ। अच्छा, मतलब और हर व्यक्ति आपके घर आ सकता है कभी भी। हाँ, कोई भी टाइम मैं उनसे कहती हूँ, रात आधी रात को भी आए तो जी। मैं उनके लिए तत्पर हूँ। जी। आप कोई भी समय आए, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जी। आप आइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। आप राजनीति कर रहे हैं, आप 2 बार से पार्षद रहे। महिलाओं को भारत में, क्योंकि 50% महिलाएं हैं और ये सीट शायद महिलाओं के लिए आरक्षित हुई थी, तभी जी जी। आपको टिकट मिली। ये आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ रही है। क्या समाज में अभी भी वैसी भावना है कि सरकार को एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ रहे हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए। अभी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत हद तक सब पढ़े लिखे होने की वजह से ये यार, मतलब महिलाओं को जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हाँ। आरक्षण का। जी। तो अभी महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, उससे मैं भी खुश हूँ। अच्छा, खुश हैं आप। ये आरक्षण, मतलब आपको क्या लगता है कि जिस स्पीड से समाज में परिवर्तन हो रहा है, आप भी अपने स्तर से परिवर्तन कर रही हैं, ये कितने साल में ये समाज अपना परिवर्तित हो जाएगा और महिलाएं और पुरुष एक समान दिख सकेंगे अपने समाज में, कि एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े सरकार को कि आप पार्षद चुने, महिला पार्षद को यहाँ से लड़ाएं। पार्टी खुद क्यों नहीं देती है टिकट महिलाओं को। नहीं, अभी तो पार्टी हमारी बीजेपी पास जो सरकार है, हाँ। वही महिला आरक्षण की है। हाँ। और महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन भी दे रही है, अच्छा। आगे भी बढ़ा रही है। तो अभी तो हाल ही में अभी चुनाव हुआ, हाँ। तो मतलब कई जगह में मतलब बंटवारे जैसे कर दिए थे, 4 महिला है तो 4 पुरुष भी है, हाँ। दोनों बराबर कर दिए थे, तो महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जा रहा है। हाँ, आपने एक बात कही, महिला आरक्षण बीजेपी ने ली, अभी लेके आई पिछले साल, ये कब लागू होगा, आपको क्या लगता है। वो तो हो, हो गया है, लागू हो गया है। अच्छा, अभी मतलब यहाँ पर, मतलब चल रहा है अभी। हाँ, लागू हो गया, तभी तो 4 महिला 4 पुरुष की है। अच्छा। हाँ, अब चुनाव में। जी। और आप राजनीति कर रहे हैं, आपने महिला हैं आप, आपने चुनाव लड़ा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को चुनाव लड़ने में कितनी ज़्यादा समस्या होती है। क्या कुछ ज़्यादा मेहनत लगती है महिलाओं को चुनाव जीतने में पुरुषों के मुकाबले, या राजनीति में बने होने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं। अच्छा, दोनों बराबर है। आप बहुत मजबूत हैं इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन अभी अपने समाज में बहुत ज़्यादा समानता नहीं है।
अ, आप बीजेपी पार्टी से हैं। जी जी जी। इसकी कई तरह के आरोप इस पार्टी में लगते हैं। धर्म का बहुत ज़्यादा सहारा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए लेती है। क्या काम से बीजेपी जीत नहीं पाती अपनी, इसलिए धर्म का सहारा लेती है? क्या लगता है आपको? ये तो बिल्कुल जो भी है गलत बात है, जी क्योंकि बीजेपी का कार्य जैसे है जी। तो उनको धर्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी धार्मिक है। धार्मिक, उनकी मानसिकता धार्मिक है। जी तो वो धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं, और कार्य तो उनका शैली है। वो तो कार्य करते ही आ रहे हैं शुरू से। अभी तक का पूरे कार्य तो उनका मतलब चल ही रहा है। अच्छा, एक दो योजनाएं आप बताएं बीजेपी की जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं, जो अभी समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव ला रही हैं। महिलाओं का जैसे मैं अभी अभी हाल ही में महतारी योजना निकाले, और हाँ प्रधानमंत्री आवासीय योजना, जो जी मतलब एक गरीब व्यक्ति जो मट्टी के मकान में रहता था, जी जी। जिसके सर पर छत नहीं रहता था, हाँ आज उनके घर में छत हो गया। जी तो ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी। और दूसरा, गरीबों के घर में कुआं तालाबों से जाकर पानी भरकर महिलाएं लेके आती थी, हाँ आज घर घर में नल है। तो हाँ ये सब जो है बीजेपी पार्टी से ही दिया हुआ है। जी और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई का जो योगदान है, हाँ वो बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया हुआ है। तो ये सारी सुविधाएं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। हाँ। वो धर्म का जैसे प्रचार कर रही है, वैसे अपना कार्य भी कर रही है। अच्छा, आपने दो तीन योजनाओं के बारे में जिक्र किया। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। आपने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, ये शहरी क्षेत्र आता है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र आता है। हाँ तो हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी होती है। तो आपने कितने लोगों को अभी तक घर दिलाने में मदद की है? जी, मेरे वार्ड में तो अभी तक किसी को ये लाभ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर बीपीएल धारी नहीं है। अच्छा, ये शहरी क्षेत्र है। जी जी जी। तो अभी मतलब ये शहरी क्षेत्र में नहीं मिला है अभी। जी जी। अच्छा, ये, ग्रामीणों में मिलता है ये। हाँ, ये ग्रामीणों को और जिनके पास बीपीएल कार्ड है, हाँ, उनको उनको इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। आप जिस क्षेत्र से हैं वहां पर अभी नहीं मिलता, नहीं है। क्योंकि सब संपन्न हाँ हाँ हाँ। व्यक्ति रहते हैं। जी। नहीं नहीं नहीं। नल जल योजना, नल जल हाँ, योजना। नल जल योजना हमारे वार्ड में पूरे लगभग लग गए हैं। हाँ और उम्मीद करती हूँ वो जो छूटे हुए हैं वो भी हो जाएंगे पूरे। जी। नल जल योजना, आपके यहाँ पर आजू बाजू के कहीं बांध से पानी आता है, जल? नदी से तो फिल्टर होके आता है हाँ, कि? फिल्टर होके आता है। शिवनाथ नदी है, वहाँ से, अच्छा, जो वहाँ फिल्टर प्लांट है, वहाँ से फिल्टर होके सीधा अभी सप्लाई देती है। दिल्ली का चुनाव हुआ था जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहाँ पर पीने का पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा, क्योंकि वो भी शहरी क्षेत्र है। तो जो गवर्नमेंट जो पानी भेजती है ना, तो वो पानी उतना अच्छा नहीं रहता, पीने लायक नहीं रहता है। आपके वार्ड में भी पानी आता है, जैसे कि आपने बताया नल जल योजना से आता है। दिल्ली सरकार भी पानी भेज रही थी, कुछ पानी में खराबी थी, तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और जिससे उसको फायदा हुआ दिल्ली चुनाव में। जी। आपके यहाँ जो पानी आता है, क्या वो पीने योग्य रहता है? अभी मतलब ना वो नल जल योजना के तहत फिल्टर प्लांट को अभी अभी लगाया गया है हाल ही में, हाँ लेकिन उसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। तो अभी जनता को ये भी कहा गया है कि उसको पीने योग्य ना समझे, वो उसको घरेलू यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी मतलब योजना भी चालू हुई है, धीरे धीरे आ रहा है हाँ पानी। हाँ। जी। मतलब अभी ये योजना थोड़ा समय और लगेगा घर तक पहुंचने में। जी 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 आपने सबसे पहले जब बातचीत शुरू हुई थी, तो आपने बताया कि आपने एनजीओस के साथ काम किया है, जी। कुछ एनजीओस के साथ काम किया, अभी आप पार्षद हैं। तो एनजीओस के साथ जो काम करने का अनुभव रहा, वो आपके पार्षद जब आप बन गए तो किस तरह काम आ रहा है? कौन से कार्य आपने जो वहाँ पर किए, अनुभव प्राप्त किए, जो अभी आपको काम आ रहे हैं? एनजीओ संस्था में जब मैंने जुड़ा था, तब मतलब गांव-गांव में मैं जाती थी, हाँ और जैसे शिक्षा का प्रचार करती थी। जी गरीबों के बीच में जाके, मतलब अनपढ़ जो रहते थे, बुजुर्ग महिलाएं रहती थी, उनको प्रौढ़ शिक्षा का ये अभियान चलाना, ये हाँ सब कार्य करती थी। तो
वहाँ पर मतलब गरीब महिलाओं से मिलती थी, उनसे जो बातचीत करती थी, वो ये सब मेरा एक अनुभव बनते गया। लोगों के बीच में जा जा के मिल के बातचीत करना, हाँ उनसे मतलब सीख लेना, उनकी उनके मन में क्या अभिलाषा है, क्या उनमें कमी है, तो हाँ। ये सब सारी गुण मैंने उनसे ही सीखा है। एक और एनजीओज में एक बड़ा मुद्दा अभी कुछ समय पहले तक रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जी। अभी दो शीर्ष नेता हैं हम्म, भारतीय जनता पार्टी में। एनजीओज के खिलाफ वैसे तो जो गृह मंत्री हैं हमारे जी अमित शाह जी, जी जी। वो बहुत ज़्यादा उग्र रहते हैं, मतलब उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो एनजीओज जो अभी चल रहे हैं या हम्म, कुछले कांग्रेस का जब सरकार थी तब से जो एनजीओज चल रहे थे उनसे उन उन एनजीओज को विदेशों से फंडिंग आती थी, विदेशों से उनके पैसे आते थे उनको चलाने के लिए। तो उनका उपयोग, जैसे ये आदिवासी क्षेत्र है, राज्य आदिवासी, अधिकतर आदिवासी यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो आपका कोई ऐसे एनजीओ से संपर्क हुआ जो ऐसा कुछ कर रहा था कि मतलब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना हुआ या लेफ्ट विंग को ज़्यादा बढ़ाना हुआ, ऐसा कुछ? जी, ऐसा तो मैंने तो हल्का सा सुना भी था जी। कि एनजीओ संस्था जो है वो मतलब ग्रामीण अंचल गांव-गांव में जाके हाँ मतलब धर्म जैसे क्रिश्चियन का मतलब प्रचार तो कर रही थी। हाँ। बाद में इसका विरोध भी हुआ और जी जिसको मतलब पूर्ण रूप से इसको खंडित भी किया गया, जी। तो बंद भी हो गया ये एनजीओ संस्था। तो इस मतलब गलत भी हुआ है वो, एनजीओ संस्था का गलत मतलब उपयोग आप भी ये हुआ है। कहना चाह रहे हैं जो केंद्र सरकार अमित शाह जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं एनजीओ को बंद करके? हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब ये एनजीओ। मतलब जो होता है कई एनजीओ होते हैं जो समाज की सेवा के उद्देश्य से करते हैं, जी। और कई एनजीओ जो संस्था होती है वो अपने सिद्धांत गलत दिशा में ले जाते हैं, जो गलत कार्य करते हैं। अच्छा, कुछ योजनाएं जो सरकार की रहती हैं, एनजीओज उनके खिलाफ नफरत भी फैलाती, कई आंदोलन को भी जागृत करती है, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हो रहा है क्या अभी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं अभी सुनने ऐसे में कोई आ रहा है। एनजीओज नहीं है जो काम कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं। आ, अगर आप अभी अभी आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप भविष्य में कभी इससे ऊपर अगर जाते हैं आपकी, क्योंकि अगर आप जिस पार्टी से हैं वहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी, अगर आपको पार्टी विधायक की टिकट देती है तो आप अपनी विधानसभा में कौन से अच्छे कार्य करना चाहेंगे? मैं अपने विधानसभा में एक हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा अस्पताल निर्माण करने का प्रयास करूंगी, जी जिससे मतलब बहुत ही लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। जी। रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? रोजगार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी आप भिलाई में है, यहाँ तो रोजगार है, लेकिन विधानसभा में बहुत ज़्यादा क्षेत्र आता है। मतलब ये कौन सी विधानसभा लगती है यहाँ पर? अहिवारा। कौन सी? अहिवारा। अहिवारा, तो उसमें गांव भी आते होंगे कुछ, जी जी। तो गांव में रोजगार कम होगा। तो और कौन कौन सी योजनाएं आनी चाहिए जिससे व्यक्ति को और रोजगार मिलेगा? महिलाओं के लिए जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारी योजनाएं खोली गई है, हाँ महिलाओं के लिए तो बहुत सारे रोजगार खोले गए हैं। हाँ। अभी तो उस पर कार्य भी हो रहे हैं, जी। जैसे कि कौशल विकास योजना हो गया है, हाँ और महिलाओं को लोन भी दिया जा रहा है, जिससे हाँ। अपने अपने घर घर में बैठे बैठे कोई ना कोई बिजनेस मतलब कार्य कर सके। जी, आपने अभी एक बात बोला कि घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत समय पहले स्टार्टअप एक शब्द बहुत प्रचलित किया था। अभी स्टार्टअप जो हैं, क्या आपको लगता है अभी आप आपके क्षेत्र में क्या कुछ नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, क्या ये स्टार्टअप शब्द उतना सफल है? अभी उस विषय में मतलब उतना जानकारी अभी नहीं आपको जानकारी नहीं है। आपको राजनीति में आपकी प्रेरणा कौन रहे, किन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? है। मेरे पति। अच्छा, आपके पति आपकी प्रेरणा रहे राजनीति में। जी। आप अपनी इतनी सफल हैं, अपना अपने सफलता का श्रेय आप किनको देंगे? मेरे पति को। आप पति को ही देंगे? क्यों देंगे, क्या वजह है उनकी? एक दो वजह हमारे साथ रखें, सामने रखें श्रोताओं के। ये बहुत मतलब
शुरू से वे बहुत प्रयास में थे कि ये जो पार्टी से जुड़े भी थे जी कि वो एक ने मतलब उनको राजनीति में उतरने का बहुत शौक था। वो एक नेता बनना चाहते थे। जी तो अब क्योंकि ये सीट महिला का होने की वजह से मुझे मिल गया, नहीं जी। तो प्रयास उनका ही था। अच्छा। अ, जो कभी अगर कोई महिला चुनाव लड़ना चाहे तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं? थोड़ा सा, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे और लड़े, अगर अगला चुनाव कोई महिला लड़ना चाहे निर्दलीय, जी। यहाँ नहीं कहीं भी भारत में कहीं भी कोई भी महिला चुनाव लड़ना चाहे तो आप 5 सलाह उन्हें कौन सी सलाह देना चाहेंगे आप? पहला तो मैं सलाह उनको यही दूंगी कि वे समाज की सेवा के उद्देश्य से अपनी राजनीति में उतरे। जी और दूसरा, लोगों के हित में कार्य करने का उद्देश्य रखें। जी। और तीसरा, जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचा सके, हाँ ये उनका मूल उद्देश्य रहना चाहिए। हाँ। और जी, आप छत्तीसगढ़ में अभी हैं, है ना? छत्तीसगढ़ के आप पार्षद हैं, छत्तीसगढ़ के भिलाई चरोदा के आप पार्षद हैं, पश्चिम पंचशील नगर पश्चिम। यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी नए नए मुख्यमंत्री आपके बने हैं, विष्णुदेव सहाय जी। क्या कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो? ऐसा काम आपको जो अच्छा लगे उनका? जी, कृषि किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर अच्छा, रहे हैं। किसानों के लिए। जी महिलाओं के लिए महतारी योजना जो इतना मतलब अच्छा लाभ दे रहे हैं महिलाओं को। ये महतारी योजना क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसको ये डिटेल? महतारी योजना है, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया दिया जा रहा है। अच्छा। गरीब महिलाएं मतलब जो बेरोजगार महिलाएं हैं, हाँ। उनके खाते में 1,000 रुपया आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी पिछला चुनाव जब हुआ था 2024 में, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक लाडली बहना योजना शुरू की। जी जी। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, अच्छी सीटें भी जीते, प्रचंड मतों से उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद मोहन यादव जी सरकार में आए, मुख्यमंत्री वो बने। आपके यहाँ भी ऐसे ही योजना चल रही है? ये मुफ्त की योजना क्या ठीक है देश के लिए? जी, देखा जाए तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके हाँ। लिए ये बहुत ही अच्छा योजना है। जी क्योंकि उनको वे कभी कल्पना भी नहीं कर सके थे कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया मिलेगा। जी खास तौर पे तो महिलाएं इतनी उत्साहित हैं जी कि वे चूड़ी बिंदी खरीदने के लिए अपने पति देव से पैसे मांगती थी खर्च के लिए। जी और घर में कलह होता था। तो जी आज महिला खुद मतलब निर्भर है कि हमको कुछ ना कुछ जेब खर्च मिल रहा है। जी। तो इससे हम अपने खर्च भी कर रहे हैं और थोड़े पैसे बचा के अपने बच्चों के शिक्षा में भी खर्च कर रहे हैं। अच्छा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान है। शिक्षा के लिए आपने एक बात कहा कि शिक्षा, बहुत साल से यहाँ पर पहले भी रमन सिंह जी की सरकार थी, जी बहुत वर्ष, शायद 15 साल लगभग रही उनकी सरकार। अभी भी बीच में बस 4-5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई। शिक्षा में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है छत्तीसगढ़? शिक्षित नहीं हो पा रहा है। बहुत से व्यक्ति, हमारे जबलपुर में भी हमने देखा कि बहुत से व्यक्ति यहाँ से जबलपुर में भी आके शिक्षा ले रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या और भी जो पढ़ाई हैं। हमारे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी बहुत से व्यक्ति, क्या अभी भी शिक्षा में कुछ पीछे है कि अभी चल रहा है अच्छा काम? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पहले क्या, हमारे जो माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी जो थे, हाँ। वो कैबिनेट मंत्री थे। जी तो उन्होंने उच्च शिक्षा का वो पूरा वो किया था, फैसिलिटी सुविधा दिया था। हमारे यहाँ आईटीआई का निर्माण उन्हीं के माध्यम से, आईआईटी का निर्माण हुआ उन्हीं के माध्यम से। जी। तो मतलब शिक्षा में अभी बहुत अच्छा काम। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब शालाएं खुली है जो जो उन्हीं की देन है। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले बजट आया अपना। हम्म, आप जिस क्षेत्र में हैं, ये उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है ना, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है। जी तो 12 लाख तक का टैक्स हटा दिया केंद्र सरकार ने। जी। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर बहुत से व्यक्ति रहे होंगे, लगभग हर व्यक्ति का मतलब मिनिमम 12 लाख रुपए तो
कई लोग कमाते रहे होंगे, या जो पहले 6-7 लाख रुपए में टैक्स देते थे अब 12 लाख तक उनको नहीं देने की जरूरत है। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? जी क्या जी जी, यहाँ पर जरूर क्या मिलेगा। प्रतिक्रियाएं हैं व्यक्ति की, आपने क्या बात किया उस विषय में? बहुत खुश है। अच्छा। पूरे सभी बहुत खुश है। जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या लगता है, वो कैसे नेता है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं हाँ। और धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं और धर्म का बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। राम मंदिर जैसे श्री राम जी का मंदिर का निर्माण किए हैं। जी। इससे बड़ा और क्या चाहिए हमको। हाँ। हाँ, तो हमारे लिए तो मोदी जी को हमारी तरफ से तो शत शत नमन है, जी। जो इतना बड़ा कार्य किए हैं। हाँ। और आगे भी मतलब हमारे क्षेत्र में मोदी जी रहे, हम यही आशा करते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा भारत का? मोदी जी को ही रहना चाहिए, मोदी जी ही सबसे बढ़िया। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदेव सहाय, इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? योगी जी अच्छे लगते हैं। तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है आपको? बन सकते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, उनको तो उनके तरफ से तो हमारे तरफ मुंह से तो ना ही निकलेगा। भूपेश बघेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे लोगों को तो बनना ही नहीं चाहिए, जो अच्छा। देश में फिर भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में सब ठीक चल रहा है? सब सब अच्छा चल रहा है। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भारतीय हिंदुत्व है। अच्छा, ये हिंदुत्व है। तो ये सबका साथ सबका विकास, तो क्या सारे समाजों को भारतीय जनता पार्टी हिंदू ही मानती है? हाँ आपके हिसाब से हाँ, धर्म क्या है? कई नेता बोलते हैं कि धर्म एक ही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन से जुड़ी आरएसएस से। जी 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 आरएसएस किसी धर्म को नहीं मानता, जी सिर्फ वो हिंदू धर्म को मानता है। तो आप सभी धर्मों के व्यक्ति को एक साथ लेते हैं क्या? जी जी। जी। आरएसएस जो है सनातन धर्म को मानता है जी। और मैं भी उसी उसी धर्म से जुड़ी हूँ। जी। और सभी देशवासियों को बोलूँगी उसी धर्म से जुड़े रहे, सनातन धर्म से। सनातन धर्म से जुड़े रहे। आप अंतिम संदेश हमारे दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? आपके 10 साल के अनुभवों के हिसाब से राजनीति में आपने काम किया, अगर आपको सोचना पड़े, आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे सभी को? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका 10 साल का अनुभव कैसा रहा, एक लाइन में कोई बताए तो क्या कहेंगे आप? मेरा 10 साल का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा जी। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि धर्म से जुड़े रहें जी। और हमारे मार्गदर्शक ही हमारा मार्गदर्शक ही धर्म है। जी। हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। जी। श्री राम जी के साथ अ, हमको हमको जुड़े रहना चाहिए सदा के लिए। वो हमारे सर पर रहेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी जी। और अच्छा कार्य भी होगा। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आदरणीय से बात करके, बहुत अच्छी जानकारी आदरणीय ने हमें दी। केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाओं के बारे में भी बताया जिसका फ़ायदा व्यक्ति उठा सकते हैं। महतारी योजना जो यहाँ चल रही है उससे कितना फ़ायदा यहाँ की महिलाओं को हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, चूड़ी बिंदी जैसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी भारत देश में महिलाओं को बहुत कष्ट सहना पड़ता था, तो वो समस्याएं भी आज दूर हो रही हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की जो ग्रामीण के प्रति जो योजनाएं हैं, ग्रामीणों के हित के जो योजनाएं हैं, ग्रामीण आवास योजनाएं हैं, उनके बारे में भी आदरणीय ने बताया। आदरणीय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने
एक शब्द बोल सकते हो जी लास्ट। जी, आपने बहुत ज़्यादा हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि धर्म से जुड़े रहें, जी आस्था में विश्वास रखें, और सभी मतलब धार्मिक बने। ये हम भारत में रहते हैं, भारतवासी हैं, तो हमको धार्मिक रहने से हम हिंदू हैं। हिंदू का सबसे ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। हम भारत के लोगों को में हिंदुत्व भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय ने हिंदुत्व की बात की, हिंदू धर्म की बात की। जैसी नियत रहती है वैसी नीतियां बनती हैं। केंद्र सरकार हिंदू धर्म को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपनी ऐसी नीतियां बना रही हैं कि जिससे धर्म का नुकसान ना हो। क्योंकि एक पार्षद रहते हुए भी आदरणीय धर्म के प्रति इतनी सहज हैं, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत धर्म को नुकसान ना पहुंचा के अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का है। आप सभी इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। एक महिला होते हुए 2 बार पार्षद का चुनाव जीतना एक आसान बात नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि बहुत छोटे स्तर से कैसे उठा जाता है, इस पॉडकास्ट में आप सभी को मालूम पड़ेगा। अगर आप बहुत छोटे स्तर में हैं और आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। इससे आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा और आप भी राजनीति के प्रति सहज हो पाएंगे और आगे राजनीति में आने का विचार कर सकेंगे। हम आदरणीय पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए अपना अमूल्य समय दिया। ये हमारा चौथा ही पॉडकास्ट है और फिर भी आदरणीय ने हमें समय दिया। ये इनका सरल स्वभाव है और ऐसे ही सरल स्वभाव के व्यक्ति ही राजनीति में बढ़ पाते हैं। हम इनकी आगे के भविष्य के लिए भी बहुत बहुत इनको बधाई देते हैं। बहुत आगे जाएंगी ये। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी, सभी नमस्कार। दर्शकगण का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।